अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत दी है, रोज़ा रखने की तौफीक दी है। इससे बढ़कर अल्लाह की क्या नेमत हो सकती आप शुरू से इतना रिलीजियस थे, शुरू से रोज़े रखते थे या ये अब जाके आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने सीरियसली लिया रमज़ान को? है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लगती है ना, बचपन में हमारे घर में रोज़ों का बहुत तरतीब थी। वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत रोज़े रखते थे, फैमिली में रखते थे। तो छोटे होते हमारे मोहल्ले में एक रिवाज था उस वक़्त कि सब ने रोज़ा रखा होता था, क्रिकेट खेलते हुए भी रोज़ा रखता था। तो उस वक़्त था, फिर जब पाकिस्तान टीम में आए एकदम खो गए। दुनिया में खो जाता है ना, रेस में आता है बंदा। हुँ। तो उस रेस में जैसे ही खोए, तो फिर बीच में पता नहीं था कि रोज़े हैं कि नहीं है, फिर मैचों पे कॉन्सन्ट्रेट होती थी। रोज़े का इतना अल्लाह माफ़ करे ख़्याल नहीं रहता था। हुँ। तो वो एक एनवायरनमेंट कहते हैं ना, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस है कि इंसान का मज़हब उसके दोस्तों के ऊपर है। जिस सराउंडिंग में इंसान बैठना शुरू करता है, वैसे ही हो जाता है। तो एक पीरियड आया बीच में जहाँ मैचों के दरमियान में, मुझे याद है इवन साउथ अफ्रीका में पब्लिक ने थोड़ा-सा प्रोटेस्ट भी किया था कि हमारे पाकिस्तान टीम वाले खड़े होके पानी पी रहे हैं, रोज़े का कोई एहतमाम नहीं और सबके सामने पी रहे हैं, और जो मुसलमान देखने आते थे, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। तो एक वो पीरियड था कि जिसमें हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। जबकि अब जाके अल्लाह का शुक्र है, उसका लाख-लाख शुक्र है। अल्लाह जल्ल शाअनहू खुद ही फरमाते हैं, जिसको अपनी रहमत की नज़र से देखता हूँ, जिससे मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ, उसको अपने दीन की समझ देता हूँ, अपने दीन की तरफ बुलवाता हूँ। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, हम जितने भी खिलाड़ी हैं, जिनको अल्लाह ने इस तरफ लगाया है, तो अल्लाह का जितना लाख-लाख शुक्र अदा करें कम है पर बेसिकली। आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। पता है क्या, सुकून नहीं था दिल में। जो अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कि विकटें भी मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी है, पर दिल में सुकून नहीं था। तो वो सुकून हासिल करने के लिए ना इधर-उधर घूमते थे, चीज़ों में, गाड़ियों में, बड़े घर में, ऐसी जगह पे जहाँ पे जूते, कपड़े, ये सारों हम समझते हैं कि इनसे खुशियाँ आती हैं। ये फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी थोड़ी देर की खुशियाँ थी। इन पूरी खुशियों के अंदर जब एक दफ़ा ना हमारे एक पुराने खिलाड़ी हैं ज़ुल्करनैन साहब, वो आए, तो उन्होंने घर में आके थोड़ी-सी अल्लाह की दीन की बात की कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहते हैं। मतलब मुसलमान होने के नाते पता तो था, मगर वो कहते हैं ना, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की मानते नहीं थे। हुँ। तो ये बड़ी फाइन लाइन है। हुँ। तो उसको उन्होंने थोड़ी-सी बात की, आखिरत की बात की, कब्र की, हशर की बात की, तो एकदम दिल को नरमी आई, सुकून आया। जैसे अल्लाह की कुरान में अल्लाह कहता है ना, जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान तो मैंने अपने ज़िक्र में रखा है, तुम कहाँ पे ढूँढते हो? हुँ। चीज़ों में नहीं है, मैं बनाने वाला तुम्हारा क्रिएटर कह रहा हूँ। तो ऐसे ही इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे आप ले लो कि गाड़ी जितनी मर्ज़ी महँगी हो, जितनी मर्ज़ी महँगी गाड़ी हो, जून-जुलाई में उसके शीशे नीचे करके अगर आप एयर कंडीशन फुल कराएँगे, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठें, क्या आपकी गाड़ी ठंडी होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी बनाने वालों ने कहा है कि गाड़ी के शीशे बंद करोगे, तो तुम्हारी गाड़ी आपको फ़ायदा देगी, हुँ। ठंडी होगी। जबकि इंसान इस दुनिया में पैदा किया अल्लाह ने, इसको बनाया अल्लाह ने, इसका क्रिएटर क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि तुमने अगर कामयाब होना है, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान मैंने अपने ज़िक्र में और अपने नबी की ज़िंदगी में रखा है, तो उसमें आओगे तो कामयाब हो जाओगे। जब ये बातें सुनना शुरू की, और जब ये बातें सुनते-सुनते फिर दिल को नरमी आती थी, सुकून आता था। नमाज़ पढ़ने लग गए तो नमाज़ में सुकून आता था, सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। नाकामी और कामयाबी को हैंडल करने का तरीका अल्लाह ने सिखाया कि अल्लाह का शुक्र है भई, अल्लाह ने सेहत दी, इससे बढ़कर क्या चाहिए? आँखें हैं, दिमाग है, कान है, मैं सुन सकता हूँ, मैं आँखों से देख सकता हूँ, दिमाग से सोच सकता हूँ, भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ शुक्र है, तो फिर मैं किस चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ? फिर वही कुरान की बात आ गई कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान तो मैंने अपने ज़िक्र में रखा, तुम कहाँ ढूँढते हो? सो अगर मोटी-मोटी बात अगर मैं बताऊँ, तो ज़ुल्करनैन साहब ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, और फिर मुझे 3 दिन के लिए जमात में ले गए। वह जमात में गए, वहाँ पे ज़िंदगी असल बदली कि ज़मीन पे सोना पड़ा ना, जब फ़र्श पे सोना पड़ा मस्जिद में, और घर का बिस्तर छोड़ा, तो आप यकीन मानो बज़ल कि अल्लाह ने ऐसा करम किया कि उस दिन जो नींद आई, उस दिन जो सुकून आया, क्योंकि सुकून अल्लाह ने चीज़ों में नहीं रखा, दिलों में रखा है। क्योंकि आज हम पता क्या करते हैं, आज हम चीज़ों से मोहब्बत करने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लग गए। जबकि अदर वे राउंड अल्लाह ने बनाया था कि इंसानों को एक दूसरे की खिदमत के लिए बनाया, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया। लेकिन सईद अनवर का कितना रोल था आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में? सईद भाई ने बहुत अच्छा काम ये किया। सईद भाई ने सबसे पहले सुन्नत रखी, दाढ़ी। क्योंकि इस मुआशरे में बज़ल टोपी और दाढ़ी रखना बहुत मुश्किल काम है। हुँ। उसकी वजह पता है कि आप लगते हो मिसफिट, हुँ। जबकि ये मिसफिट नहीं है। उसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सईद अनवर जब ज़िंदगी बदली ना, तो उन्होंने शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी, सलवार टखनों से ऊपर रख दी, दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली। तो इंग्लैंड में हम एक मैच खेलने गए 2004 में। तो वो जैसे मैच खेलने गए, इंग्लैंड में पहुँचे,
तो वहाँ सईद भाई की ज़िंदगी बदल गई थी। अब वो नमाज भी पढ़ते थे, घबराते नहीं थे। तो मैच शुरू हो गया, वर्ल्ड 11 का मैच था 2004 का, पूरी दुनिया के क्रिकेटर उस ड्रेस रूम में आए हुए थे। तो मैं और शाहिद अफरीदी ना, हम बाहर प्रैक्टिस करके ना अंदर आए। प्रैक्टिस करके अब मैच शुरू होने में आधा घंटा था, तो आपको पता है मैच के कपड़े कुछ और होते हैं, ट्रेनिंग के कपड़े कुछ और होते हैं। तो वो मैच के कपड़े पहनने के लिए प्रैक्टिस करके अंदर आए, तो अंदर से एक अजान की आवाज़ दी गई। नईम भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी थे उस टूर में। तो नईम भट्ट साहब ने, सईद भाई ने ना किबले की डायरेक्शन का पता किया रूम अटेंडेंस से, और किबले की तरफ देख के कानों में उंगलियां डाल के ना एक आवाज़ दी वहाँ पे। जैसे ही हम अंदर आए ना, तो पूरी क्रिकेटर्स कपड़े बदल रहे थे। तो एक कोने में बहुत बड़ा ड्रेस रूम था, तो कोने में ना खड़े होके एक बंदा अजान दे रहा, मैंने देखा नईम भाई, मैं और शाहिद अफरीदी ने देखा नईम भाई थे, और आवाज़ क्या दे रहे थे, अजान क्या थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान दी गई, इतनी ऊंची अजान कि सारे एकदम खामोश। अब सारे खामोश, मैं भी अंदर आया, तो अंदर शाहिद अफरीदी और मैं अंदर आए, तो हम भी एकदम। अब मुझे अल्लाह माफ़ करे, ये जितने भी हमारे यूथ और लोग सुन रहे हैं, जो आज हम डिसीजन नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, उस वक़्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये गोरे क्या कहेंगे अगर हमने इनके सामने अज़ान दे के नमाज़ पढ़ी। ये हमें माइंड ही ना कर लें, इनके मुल्क में बैठे हैं। ये ईमान कमज़ोर की निशानी थी मेरी, और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, क्योंकि मैं उस वक़्त सईद अनवर का दिल में ईमान तगड़ा था। वो ये नहीं कहता था कि लोग क्या कहेंगे, वो कहते थे अल्लाह क्या कहेगा अगर मैंने नमाज़ छोड़ दी, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए मुझसे। तो उन्होंने अज़ान दी, पूरी अज़ान दी। अब मुसलमान थे, तो मैं और शाहिद अफरीदी ना अपनी शर्ट को ऊपर करते हुए नमाज वुज़ू करने गए। तो स्टीव फ्लेमिंग उस टीम का कप्तान भी था, वर्ल्ड 11 का, न्यूजीलैंड का है, बहुत मशहूर प्लेयर था। तो स्टीव फ्लेमिंग ने मुझे आवाज़ दी, मेरा दोस्त था, कहता मुशी कहना है वो वर्ड विद यू प्लीज़। तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा श्योर। मैं उसके पास गया, तो जब मैं उसके पास गया तो कहता है, कैन आई आस्क यू अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मैंने कहा श्योर, यू कैन आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चन। अब मुझे डाउट था कि ये उल्टा सीधा सवाल करेगा, गोरा क्या कहेगा। जब मैं उसके कहता आई एम वेरी नाइव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, पता नहीं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, रिलीजियस क्वेश्चन है। तो मुझे और डाउट हो गया, मैंने कहा उल्टा सीधी बात करेगा। मैंने कहा प्लीज डू आस्क मी वट एवर द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। तो आगे से पता क्या कहता है यू श्योर। हम कहा 100% श्योर, आस्क मी द क्वेश्चन। कहता है दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। ये जो तुमने गाना गाया ना, मुझे लगा आई एम एथियस्ट, आई डोंट बिलीव ऑन क्रिएटर। मैं अल्लाह को नहीं जानता, मैं बिलीव करता हूँ साइंस के ऊपर। आई डोंट बिलीव ऑन डे ऑफ जजमेंट, क़यामत वाले दिन के ऊपर बिलीव नहीं है मेरा। पर मैं ये जो तुमने गाना गाया ना, ये मेरे दिल को लगा। तो मैंने कहा रियली? कहता है यस, इट टचेस माय हार्ट। कई दफ़ा होता है कि मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ या मस्जिद में हूँ, तो ये जो अज़ान की आवाज़ आती है, तो कई दफ़ा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह माशाअल्लाह, कई दफ़ा हम टीवी की आवाज़ ऊंची कर देते हैं कि अज़ान की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कई दफ़ा मोबाइल मस्जिद में लेके खड़े होते हैं और मुअज़्ज़िन कहता है हय्य अलस सलाह, आजा कामयाबी की तरफ, हय्य अलल फलाह, आजा फलाह की तरफ, और मैं मोबाइल पे अपने दोस्तों के साथ लगा हूँ। कितनी एम्बैरसमेंट की बात है। मैं कहूँ ऊंची बात कर यार, ऊंची गल कर, अजान दी वजह नाल तेरी आवाज़ नहीं आ रही। और एक बेईमान के सामने अल्लाह का नाम पुकारा गया तो क्या कहता है, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। कितनी दफ़ा दिन में गाते हो? मैंने कहा 5 दफ़ा। क्या इनाम मिलता है? कि मैं क्या 5 इनाम मिलते हैं। उसकी दुनिया की तंगदस्ती अल्लाह दूर कर देता है। और कहता है तंगदस्ती, व्हाट इज़ दैट मीन? मैं कहा तंगदस्ती, ऑल द वरीज अल्लाह विल टेक इट अवे फ्रॉम यू। कौन सी? अल्लाह घर देगा, चोरों डाकुओं का डर ख़त्म। अल्लाह गाड़ी देगा, लग जाने का डर ख़त्म। अल्लाह सेहत देगा, बीमारियों का डर ख़त्म। अल्लाह बच्चे देगा, नाफरमानी का डर ख़त्म। अल्लाह बीवी देगा, लड़ाई झगड़े का डर ख़त्म। अल्लाह सेहत देगा, बीमारियों का डर ख़त्म। ये सारे खौफ इंसान के अल्लाह दूर कर देता है। किस बात के ऊपर? अगर जब 5 वक्त की मुकर्ररा नमाज़ों को मुकर्ररा वक़्त पर अदा करोगे। कहता ओके फाइन, व्हाट इज़ द सेकंड? मैं कहा कब्र का अज़ाब नहीं होगा, देयर इज़ नो एग्जामिनेशन फॉर यू, अल्लाह विल नेवर आस्क यू इन ग्रेवयार्ड, कब्र में तुझसे पूछेगा नहीं। तीसरा, पुल सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे आसमानों पे बिजली चमकती है। चौथा इनाम, अल्लाह नेक अमालनामा, योर गुड डीड्स, द सर्टिफिकेट ऑफ योर गुड डीड्स, अल्लाह आपको नेक अमालनामा दाएं हाथ में दे देगा। और 5वां और सबसे कीमती इनाम मैंने उसको बताया कि अल्लाह बगैर हिसाब के, अल्लाह विल नॉट आस्क यू व्हाट यू डन, बट यू प्रे 5 टाइम, यू लेफ्ट ऑल द वर्ड्स फॉर मी, यू लेफ्ट ऑल द वर्क फॉर यू, यू नो फॉर मी। 5वां सबसे कीमती अल्लाह की नज़रों में जो इनाम है, अल्लाह बंदा अपने बंदे को देगा, वो होगा अल्लाह जन्नत में उसको कहेगा वो तेरी जन्नत है, मौजें कर, आज तेरा कोई हिसाब किताब नहीं। तो उसका लंबा था मुझसे, 6 फुट कितना लंबा, उसका ऐसे दीवार पे ऐसे खड़े ऐसे सुन रहा था, ऐसे सुन रहा। कहता है अच्छा ये 5वें इनाम अल्लाह उसको जन्नत देगा और बगैर हिसाब किताब के देगा। तो फिर पता क्या कहता है? कहता है मेरा क्या बनेगा अगर मैं नहीं पढ़ता, तो मैं जहन्नम में जाऊंगा।
ये एक बेईमान के सामने 5 मिनट बात हुई है बजल से, और सारा किस्सा हुआ सईद अनवर से। सईद अनवर की ज़िंदगी इसलिए बदली कि उसने पहला एग्जाम्पल सेट की सारे क्रिकेटर्स के लिए कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम दुनिया में फिर सकते हो, तुम दुनिया में अपने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को लेके फिर सकते हो। यू विल बी नॉट मिसफिट। जो आज कहते हैं ना मिसफिट है इंसान, मिसफिट वो होता है जो दुनिया की मोहब्बत दिल में लेके फिरता है, जबकि दुनिया अल्लाह जलील करके उसके कदमों में फेंक देता है जो अल्लाह की नबी की ज़िंदगी को सीने से लगाता है। दूसरी एग्जाम्पल सबसे बड़ी बता देता हूँ मैं उसकी, वो एग्जाम्पल पता क्या है? उसी मैच में जब मैच खत्म हुआ तो दरवाज़ा नॉक हुआ, गैरी मेलर मेरा एजेंट है, वो मेरे सारे क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट वो करवाता है, तो उसने नॉक किया तो दरवाज़ा खुला तो मैं सामने खड़ा था, तो मुझे गर्दन अंदर करके कहता है वेयर इज़ मिस्टर सईद अनवर। मैंने मिस्टर आपको पता है किसको कहते हैं? जिसकी बहुत इज्जत करते हैं। कहता है वेयर इज मिस्टर सईद अनवर। मैं क्या जी मैच के बाद ही लेफ्ट आफ्टर द गेम, चला गया। एकदम अंदर आया तो उसके हाथ में शराब थी, बोतल पी रहा था, बियर की शराब थी, तो जैसे ही अंदर आया तो हाथ खोल के ना पीने लग गया शराब। तो मैंने कहा सईद अनवर के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहता है सईद अनवर के बारे में इसलिए पूछ रहा था कि उसके सामने मुझे पीते हुए शर्म आती थी। मैंने कहा व्हाई? कहता है ही लुक्स वेरी रिलीजियस टू मी। उसको उसके हुलिये की वजह से कहता है वो बहुत रिलीजियस लगा। तो मैंने आगे से मजाक किया, मेरा एजेंट था, कहता है सईद अनवर लगता है, तू लगता नहीं, बिकॉज मैं उसके मेरा गेटअप ऐसा नहीं था। उस दिन वो बात मुझे टच हुई कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों से इज्जत उसके दिल में गई है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब हम डरते हैं, जैसे आपने कहा है कि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रख ली। मैं खुद अपनी भी बात करूंगा कि आप थोड़ा शर्माते हो दाढ़ी रखते हुए, ये टोपी पहनते हुए इस तरह, बट आपने रखी है, एंड आई एम ग्लैड कि आपको वो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, और आई होप हम सबको दे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपने बात की जिस तरह आप गोरों के साथ, आपने इंग्लैंड में काफ़ी देर कोचिंग भी की, आपने ससेक्स काउंटी खेली है, तो जब वहाँ पे आपने दाढ़ी रखी, नमाज़ें पढ़ी, तो आई एम श्योर कि वो लोग भी इंटरेस्टेड होते होंगे, तो उसका कोई किस्सा सुना है? आप देखें रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारा एक बहुत मशहूर खिलाड़ी, उसका नाम नहीं लूँगा, वो ना घर से निकले और केला खाते हुए आ रहे थे। केले का आधा खा रहे थे, छिलका नीचे था, ऐसे केला खाते आ रहे थे। जो उसके नेबर थे ना वो थे अंग्रेज़। तो वो अंग्रेज़ ने बाहर निकला तो इधर से वो बंदा हमारा क्रिकेटर भी निकला जो इंग्लैंड में रह रहा था। तो उसने केला खाते हुए तो उसने पूछा, उसने कहा मेट, एक्सक्यूज़ मी मेट, यू नॉट फास्टिंग टुडे? कहता है नो, सम टाइम आई फास्ट, सम टाइम आई डोंट फास्ट। बड़े उसने ना अच्छे ऐवे किया कि जैसे कोई मसला नहीं है। उसने कहा कभी मैं रखता हूँ कभी नहीं रखता, मुसलमान हूँ। तो गोरे ने क्या कहा आगे से, उसके नेबर ने, कहता लास्ट 3 years यू बिन माई नेबर, लास्ट 3 साल से तुम मेरे हमसाए हो, और 3 साल में मैंने रमज़ान के महीने में अपने घर में खाना नहीं पकाता कि मेरे खाने की खुशबू की वजह से तेरा रोज़ा ख़राब ना हो। तो उस दिन से मैंने रोज़ा अपना खाना बाहर से टेक अवे मंगवाता हूँ और खाता हूँ ताकि तेरा रोज़ा ख़राब ना हो। सो इट मीन्स मुसलमान कभी रखें या ना रखें, दिट्स नॉट अ बिग डील। उस क्रिकेटर को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उसको जब सामने गोरे ने ये बात की ना, उसने केले का छिलका उठा के ज़मीन पे मारा, मतलब उसमें फेंका डस्टबिन में, और कहा कि आज के बाद एक जो मेरा मज़हब को नहीं जानता वो मेरे मज़हब की इज़्ज़त करता है, और जिस मज़हब में मैं हूँ, जिसमें अल्लाह ने मुझे तौफीक दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की, और उस पर मैं अपनी वैल्यू नहीं रखता, उसकी ज़िंदगी बदल गई। बदल उसके बाद उसने हर चीज़ छोड़ के ना अल्लाह की दीन की तवज्जो दे दी, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक बात उसके दिल को लगी। तो मैं जब इंग्लैंड की टीम की कोचिंग करता था तो पहले साल मुझे पहली दफ़ा ना मैं नमाज़ पढ़ते हुए मैं घबरा गया। मैं लोगों को इसलिए ये बात बताता हूँ कि दिल में आ जाती है ये बात जब दुनिया की मोहब्बत हो। तो मैं सोचता था कि अगर मैंने नमाज़ पढ़ी इनके सामने तो मुझे कोचिंग से ना निकाल दें कि भाई ये कौन आ गया रिलीजियस बंदा, क्योंकि इस्लाम के बारे में मीडिया ने ये प्रेजेंट किया था कि दे आर वेरी रिलीजियस, दे आर वेरी फैनेटिक, यू नो, दे वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, एरोगेंट पीपल। तो मैं जब मैं कहा यार होटल में जाके दोनों नमाजें इकट्ठी मिला के पढ़ लूँगा। जब मेरे दिमाग में ये आया ना, मैं गिल्टी फील करने लग गया बदल। मैंने कहा यार मेरा मालिक और खालिक यहाँ इंग्लैंड की टीम का कोच किसने बनाया? आई वॉज द फर्स्ट एशियन क्रिकेटर हु बिकम अ कोच फॉर इंग्लैंड टीम। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, घर में जाके पढ़ लूँगा होटल में। फिर मेरा ख्याल आया मुझे लेके कौन आया? तो जवाब पता क्या था? अल्लाह। मैंने कहा यहाँ से निकालेगा कौन? अल्लाह। मैंने जाके वज़ू किया और कोने में जाकर ना ड्रेस रूम में नमाज़ पढ़ने लग गया वेस्ट इंडीज़ में। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फ्लिंटॉफ, केविन पीटरसन और बड़े-बड़े नाम जो हैं वो मेरे पास आए, कहते हैं मुशी हमें सिर्फ बता दिया कर तेरी नमाज का टाइम क्या है, हम साफ भी कर दिया करेंगे कमरा और तेरी स्पेस भी दे दिया करेंगे। बदल बंदा पता डिसीजन मेकिंग में फंसता कब है। आप जो देखें शादियाँ कैसी हो रही हैं, कई लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। आज मुझे खातून मिली, वो कहती है कि जी मैंने कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी की है कि लोग ये ना माइंड करें कि मैं अपनी बेटी के लिए खाना 200 बंदों का नहीं खिला सकी। कहती सारे ऊपर कर्जा चढ़ गया हमारे। पता है क्यों? ये हमारा दीन थोड़ी सिखाता है कि बेटियों को कर्जे भी देने पड़े,
खाने भी खिलाने पड़े, जहेज भी देने पड़े, ये हमारा दीन थोड़ी है। ये अब हमने रोज़ा रखा है किस लिए रखा है? अल्लाह के लिए रखा है ना। भूखे प्यासे क्यों? अल्लाह के लिए ना। अल्लाह ने क्यों कहा है कि तुम एक पानी का कतरा किसी को पिला दो रोज़े में, तो तुम्हारा रोज़ा पक्का यकीन करो हो गया कबूल। आप खाना एक मस्कीन को खिला दो, आपका रोज़े का पूरा इंसेंटिव मिल गया। क्यों अल्लाह ये कहते हैं? इसलिए अल्लाह कहते हैं कि एक बंदा क़यामत वाले दिन कहेगा ना, या अल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा उस बंदे को, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो बंदा कहेगा, या अल्लाह आप तो पानी पिलाने वाले थे, हम आपको कैसे पानी पिला सकते हैं? तो अल्लाह जल्ले शानु कहेगा, वो मेरे बंदे, तेरे दरवाजे पे एक बंदा प्यासा आया था, वो मैं ही तो था। गोरे मेरी गाड़ी रोक लेते थे मोटरवे पे, पता है कहते मुशी इज योर प्रेयर टाइम, ऐसे घड़ी देखते थे, उनको पता था 1-1:30 बजे उनकी नमाज शुरू हो जाती है। वो टाइमिंग पूछते थे, कहते इज इट योर प्रेयर टाइम? मैंने कहा यस। कहते वी कैन स्टॉप द कार, वी कैन हैव अ कॉफी, यू कैन हैव योर प्रेयर। जगह ढूंढते थे मेरे लिए। कई दफा मेरे मोबाइल पे वो नहीं चलता था तो वो अपने मोबाइल पे कंपस निकाल के बताते थे। मतलब एक दफा जहाज में एक हमारा क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर, वो उसने मगरिब की नमाज पढ़ी जहाज में। जब जहाज उड़ा तो उसने कहा खाना ले आऊं, कहता मैंने पहले मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर 1-1.5 घंटे के बाद उसने ईशा की नमाज पढ़ी। जब वो ईशा की नमाज पढ़ के अपनी कुर्सी पे बैठा तो एक गोरी एयर होस्टेस आई, वो 25-26 साल की थी। वो कहता है कि 25-26 साल की वो गोरी आई और आके कहती है कि खाना ले आऊं। तो इसने नमाज पढ़ी हुई थी मगरिब और इशा की, तो कहता है खाना ले आओ। तो आगे से पता क्या कहती है गोरी, कहती है आई लव योर रिलीजन, आई लव योर रिलीजन। तो आगे से कहता है व्हाई डू यू लाइक माई रिलीजन? तो कहती है आई एम अ क्रिश्चियन बट आई लव योर रिलीजन। तो कहता है कि मेरे नबी ने भी फरमाया कि हम दूसरे के मजहबों की इज्जत करते हैं, सो थैंक यू वेरी मच, बट व्हाई डू यू लाइक माई रिलीजन? तो आगे से 25-26 साल की एयर होस्टेस उस क्रिकेटर को कहती है यू नो व्हाई आई लाइक योर रिलीजन? इफ आई हैव टू फाइंड माई क्रिएटर, इफ आई हैव टू फाइंड माई गॉड, आई हैव टू गो टू चर्च ऑन संडे टू फाइंड एंड प्रे टू गॉड। तुम मुसलमान कितने खुश नसीब हो, तुम जहाजों में भी अल्लाह को ढूंढ लेते हो, तुम हर जगह अल्लाह को ढूंढ लेते हो, तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हारे पास है हर वक्त। कितनी अच्छी बात उसके दिल को लगी सिर्फ नमाज पढ़ने पे। जब मुसलमान नमाज नहीं छोड़ेगा, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तो उसकी नमाज, उसकी एक्शन ही उसकी दावत है बेसिकली। और फिर उसके बाद लोगों के जजमेंटल नहीं होना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई दफ़ा ना मुझे शर्म आ रही है ये बात बताते हुए कि कई दफ़ा यू बिकम जजमेंटल कि यार ये नमाज नहीं पढ़ेगा इसका क्या बनेगा। वो जाने अल्लाह जाने, आप उसको अच्छी बात बता दो। कहते हैं ना हेट द सिन नॉट द सिनर। सो ये सारी चीज़ें फिर 5 गोरों ने कुरान लिया, सकलैन ने और बाकी जो हमारे क्रिकेटर सईद भाई ने, वो यूसुफ ने, इन सब ने बड़ी मेहनत की। हम तो पीछे रह गए, मगर इन क्रिकेटर्स ने बड़ी मेहनत की। वहाँ पे 2 क्रिकेटर्स की वजह से 17 काउंटीज़ हैं बजल, 17 काउंटीज़ रमज़ान के महीने के। तो सकलैन रोज़ा रख के बॉलिंग करता था पूरा दिन। आप यकीन मानो बजल, पूरा दिन। और गोरे पागल हो गए, कहते कैसे तुम खेल सकते हो, तुम इंजर्ड भी नहीं होते। उस 2 क्रिकेटर ने, पाकिस्तानी 2 क्रिकेटर ने, उन्होंने कहा जी हम हलाल खाते हैं, हराम नहीं खाते। कहता व्हाट इज दैट मीन? उन्होंने कहा जी हम मुसलमान इस तरह गोश्त काटते हैं, इस तरह बनाते हैं, अल्लाह का नाम लेके पढ़ के बनाते हैं। उन्होंने कहा जी गोश्त कहाँ से मिलेगा हलाल? उन्होंने कहा जी मुसलमानों की दुकान पे। तो ये 2 क्रिकेटर्स की वजह से 17 काउंटीज का मतलब हजारों लोग जो उनके फैन हैं, जो उनके मेंबर्स हैं उस काउंटीज के, तो 2 क्रिकेटर्स ने सिर्फ सैलड पे 1 हफ्ता गुजारा किया, सेक्रीफाइस किया। 1 हफ्ता सेक्रीफाइस किया। वो गोरों ने क्या किया? खाना लेके आए, गोश्त लेके आए, गोश्त को हलाल गोश्त बनाया। आज अल्लाह के फजल व करम से उस 2 क्रिकेटर्स की कुर्बानी की वजह से सेक्रीफाइस किया, अपने इस्लाम को सामने रखा, अपनी ख्वाहिशात को परे किया। 2 क्रिकेटर की वजह से पूरे इंग्लैंड की काउंटीज में हलाल गोश्त अब हर जगह पकता है। बिल्कुल ट्रू। एक बंदा था गोरा, अभी काउंटी में ना, हैम्पशायर की काउंटी में कोचिंग कर रहा था। तो मैं नमाज पढ़ के ना वो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह कर रहा था। तो वो गोरा पीछे बैठ के देख रहा था क्रिकेटर, बड़ा वेरी हैंडसम गाय, गुड फास्ट बॉलर, गुड बैट्समैन। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे थे मुशी? मैंने कहा ये हम तस्बीह करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह के नाम पाक हैं तो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। तो पता क्या कहता है? कहता है आई सो वन ऑफ द मुस्लिम, एक कितने साल पहले मैं देखा था कहीं पे, तो वो ऐसे कर रहा था, तो मैंने उसकी एमी कॉपी की। तो कहता है कॉपी की तो पता है आई फील वेरी रिलैक्स एक्चुअली, ऐसे कह रहे मैं आई फील वेरी रिलैक्स। कहता है जब मैं मैच में फंसता हूँ ना, जब मैं मैच में घबरा जाता हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आता, तो मैं उंगलियों पे ऐसे करता हूँ, ऐसे पढ़ता कुछ नहीं हूँ, मुझे ये ज़हन में आता वो बंदा ऐसे कर रहा था, ऐसे करता हूँ तो मेरे सारा प्रेशर ऑफ हो जाता है, बोलता कुछ नहीं हूँ।
अल्लाह ने मुसलमान को क्या बताया है कि अगर तुम ऐसे करोगे, रात को सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला की तस्बीहात करके क्या है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक मारो। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को फरमाया कि तुम काम से थक जाती हो मेरे बेटा, ये तस्बीहात पढ़ के सोया करो, अल्लाह तुम्हारी सारी थकावट को दूर कर देगा। आपके किस्से मैंने तो बहुत दफ़ा सुने में, आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आ रहा है, पर हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो ब्रेक के बाद आके और किस्से सुनते हैं आपसे। यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग समा लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। वेलकम बैक टू समा लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। आइए हम थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन करते हैं मुश्ताक अहमद साहब के साथ। इट वाज़न्ट एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रात में नहीं आपको होता। आप जिस तरह आपने कहा कि आपको सोबत में बैठना पड़ता है, उसका असर होता है आप पे। तो आपने उस सोबत में, और बाय सोबत आई डोंट मीन कि आप मौलवियों के बीच में बैठो और उस गैदरिंग में बैठो। बाय सोबत आई ऑल्सो मीन कि आप जितना टाइम स्पेंड करो नमाजें पढ़ने में, अल्लाह के साथ अकेले में बातें करो, कुरान पढ़ो, तो आई थिंक उसका भी आपको असर होता है, राइट? इट्स अ होल प्रोसेस। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में आपका दिल बदल जाता है। बदल 27% नमाज का क्यों जमात के साथ मस्जिद में अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया? अल्लाह के नबी ने कभी बद्दुआ नहीं दी। क्यों कहा अल्लाह ने कि मेरा दिल करता है कि नौजवानों को इकट्ठा करूं और लकड़ियां इकट्ठी करवा के उनके घरों को जला दूं जो बिला वजह घरों में नमाज पढ़ते हैं। इबादत अल्लाह की तन्हाई नफली इबादत ना घर में ही करनी चाहिए। फ़र्ज नमाज के लिए क्यों कहा गया कि मस्जिद में जाओ? क्योंकि आपकी सराउंडिंग जो ना, आपकी सराउंडिंग की वजह से आप पहचाने जाते हो कि यार ये बंदा मस्जिदी नमाजी है। फिर आपका दिल नहीं करता कई दफ़ा नमाज पढ़ने को, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप मगर उस एनवायरनमेंट में जाते हो, आपका दिल करे या ना करे, किसी ना किसी की नमाज पढ़ते देखो कोई रो रहा होता है, कोई दुआ मांग रहा होता है, आपका दिल का प्रेशर ऑफ हो जाता है। इसलिए एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कहते हैं ना, जैसे आपने कहा उलमा इकराम की मजलिस में ना बैठना ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी इसलिए है कि कहते हैं ना कि आपकी इन्वायरमेंट आपको डिक्टेट करती है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करती रहती है। जब लोग आपको मोहल्ले में, दोस्तों में सारे कहते हैं ना यार बज़ल नमाज पढ़ता है मस्जिद में जाके, तो लोग आपको एक ऊपर लेबल लग जाता है। उस लेबल को रिकवर करने के लिए ना सम टाइम कहते हैं ना, नमाज पहले आदत होती है फिर इबादत बनती है। पहले आदत तो बना लें। हम अपने कई दफ़ा, मुझे लगता है, ये अल्लाह मुझे माफ़ करे, शुरू में मुझे लगता था जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है। सहाबा इकराम में ये बड़ी खूबी थी, वो कहते थे, वो नकल करते थे, अकल से काम नहीं लेते थे। जो अल्लाह के नबी ने किया वही कर दिया। हम क्या कहते हैं कि मेरी अकल ये कहती है, आपकी अकल से रिलेटेड नहीं है चीज़ें। अकल, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का इस वक्त तरीका क्या है, वो करना है, दिल करे या ना करे। इसको कहते हैं मुसलमान। मुसलमान का मतलब लफ्जी मैंने क्या है, मानने वाला। मानने वाले के पास चॉइस तो अपनी अकल की थोड़ी होती है। उसने तो कहना अल्लाह का हुक्म आ गया, मैंने नमाज पढ़नी है उसका, और मेरे नबी ने यहाँ पे आंखें झुकाने को कहा, मैंने आंखें झुका देनी। यहाँ मेरे नबी ने जुबान को अच्छा इस्तेमाल करने को कहा, मैंने अच्छा इस्तेमाल करना। मैं ये जो सारी सराउंडिंग है ना, जो आप कह रहे हैं, अकेले में ज़रूर इबादत करनी चाहिए। हमारा एक खिलाड़ी है, वो हर रोज़ सुबह क्या करता है, कहता है फजर के बाद मैं 10-15 मिनट, यकीन करें जितने भी लोग सुन रहे हैं, एवरी डे उसकी रूटीन है। एक दफ़ा मैं रूममेट भी बना उसका, 15 मिनट बैठ के वो अल्लाह से बातें करता है हर रोज़। वो कहता है मैं घर से नहीं निकल सकता हूँ तब तक। 10-15 मिनट नमाज के बाद वो 10-15 मिनट अल्लाह से बातें करता है। तो हमने क्या बातें करते हो? कहता है मैं अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, 2 रकात नफल पढ़ के घर से निकलता हूँ, और जब मैं रात को सारे काम समेट के अपने घर वापस सोने के लिए आता हूँ तो कई दफ़ा मैं 2 रकात नफल पढ़ के, अक्सर मैं 2 रकात माफ़ी के, तौबा के नफल पढ़ के सोता हूँ, या अल्लाह माफ़ी दे दे, किसी का दिल दुखाया, किसी की बदतमीज़ी की। वो कहता मुझे याद भी आ जाता है, अगले दिन उस बंदे से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। वो दुनिया में भी पॉपुलर हो गया, लोगों में भी पॉपुलर हो गया, अल्लाह की नज़रों में भी पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसने प्रोसेस में डाल दिया ना अपने आप को। वो थका हो, कहता मैं थका भी हूँ, मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ, पर 2 रकात शुक्र के, 2 रकात माफ़ी के, ये उसकी रूटीन है नमाजों के अलावा। सो आपकी बात का एक, अगर देखा जाए, इसको अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए, इबादत नफली और जो है ना वो घर में ही करनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी देख सकें, आपके घर वाले भी देख लें। मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको मैं देखता था हर रोज़ वो सुबह सूरह यासीन पढ़ के उनकी आवाज़ आती थी। तो आज अल्लाह तौफीक देते हैं मेरे दिमाग में, यार मैं भी पढ़ लूँ, मेरे वालिद साहब पढ़ते थे। तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। बुरे लोगों में बैठोगे बुरे हो जाओगे, अच्छे लोगों में बैठोगे अच्छे हो जाओगे, ये अल्लाह के नबी की बात है। टेल मी, इज दिस ट्रू कि आप बचपन में, अपने टीनेज में, आप एक्चुअली नमाज़ें पढ़ते थे, आप एक्चुअली यू आर वेरी रिलीजियस इन दैट एस्पेक्ट, लेकिन फिर जब आप क्रिकेट फील्ड में आए, लाइक यू सेड कि आपकी सोबत चेंज हो जाती है एंड आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए रिलीजन से, और फिर यू केम बैक, तो आपको लगता है कि आपकी ऐसी जर्नी रही है कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे क्रिकेट में आने के बाद, और बाद में आप फिर वापस आए हैं? अगर मैं सच्ची बात बताऊं, इसलिए अपनी कारगुजारी सुनानी चाहिए कि ताकि यूथ को मोटिवेशन मिले। जब मैं यूरोपियन ज़िंदगी में गया ना काउंटी क्रिकेट खेलने, फिर मुझे सब कुछ भूल गया।
ओके मुझे भूलने का मतलब ये नहीं कि मुझे याद भूल गया, मैं उस सराउंडिंग में जाके समझता यही कामयाबी। असल जिंदगी ये खत्म नहीं होनी, ये खाने खा लिए बाहर चले गए मतलब मौजें की, वो खत्म नहीं होनी। मगर ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे कभी भी कोई इंसान जा सकता है। तो उसने कहाँ जाना है, जर्नी क्या है हमारी, मुसलमान की जर्नी क्या है, मुसलमान का एम क्या है कि उसको आखिरत मिल जाए। तो दुनिया तो वैसे ही मिल जाती है ना। 5,000 के नोट में हर नोट शामिल होता है बदल। जो 5,000 का एम सोचेगा ना, जो आखिरत की सोचेगा, अल्लाह कुरान में क्या कहता है बनाने वाला, मताउल गरूर, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पारा है, ये मकड़ी का जाला है, वो उसकी मार्केटिंग कर रहा है कुरान में। कोक वाला, ये दूसरे वाले जितने भी लोग हैं वो करते हैं मार्केटिंग, इतनी मार्केटिंग करते हैं कि बच्चा उठते ही दो देखते ही वो कहता है पानी का बोतल दे दो जी मुझे, फलां मुझे दे दो, फलां दे दो। अल्लाह कुरान में मार्केटिंग कर रहा है, कुरान में दुनिया की। इसके धोखे में ना आना, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ। ये बहुत छोटी सी दुनिया लगती बहुत बड़ी है। जब तुम वहाँ मेरे पास आओगे तो अगर तुम मुझे कामयाब, मुझे खुश करके आओगे, तो ऐसी दुनिया बनाई है तेरे लिए आखिरत, जहाँ कभी कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी तुम्हें बुखार नहीं चढ़ेगा, कभी तुम जेलस नहीं होगे। तुम कुन फयकुन की ताकत दे दूंगा, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। बताओ, इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए इतनी बड़ी जिंदगी को दांव पे लगाना चाहिए? जब ये बातें सुनी ना, मैंने कहा ये अक्ल वाली बात है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, अक्लमंद लोगों के बारे में बताऊं मैं, ओ माय डियर कंपेनियंस, तुम्हें अक्लमंद लोगों के बारे में बताऊं? तो सहाबा कहता है या रसूल अल्लाह, हमारी जान कुर्बान, आप बताएं क्या है? आपने फरमाया, आखिरत की तैयारी में जो लग जाता है वो कामयाब आदमी है, क्योंकि उसकी दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है। ट्रू। लेकिन आपको अपने उस टाइम के रमज़ान में और अब के रमज़ान में क्या डिफरेंस फील होता है? उस रमज़ान में अल्लाह माफ़ करे कोई पता ही नहीं था। जब रखते भी थे ना बचपन में, कुछ समझाता ही नहीं था। कोई ये नहीं था कि रोज़ा भूख पे प्यास है, गाली भी दे रही, बदतमीजी भी कर दी, माँ बाप के साथ बदतमीजी कर दी, रोज़ा रखा हुआ है, वो काम कर दिए, फिल्में देख के रोज़ा, 3-3 फिल्में देख के कहते थे कि रोज़ा है जी है साडा। अब गाने भी सुन रहे हैं, रोज़े भी रखे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई पता ही नहीं था। रोज़ा है क्या? रोज़ा है सब्र। रोज़े का नाम है सब्र। सब्र किस चीज़ से? मेरी आंख का दिल कर रहा है फिल्म देखने को, मैं नहीं देख रहा। मैंने ऐसी चीज़ देखनी जिसे अल्लाह ने मना किया। मुझे ज़ुबान से गाली को मना किया गया, मैं नहीं गाली देनी। मैंने ज़ुबान से झूठ नहीं बोलना, नहीं दे। मेरे नबी ने 1445 साल पहले बात की थी, मुसलमान से हर गलती हो सकती है। मुसलमान 2 चीज़ें नहीं करेगा, मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा और अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। अब मुझे बताओ बज़ल, रोज़ा मैंने रखा हो और झूठ बोल रहा हूँ, क्या ये रोज़ा मेरा अल्लाह के यहाँ कबूल है? मैं गीबत करता हूँ, मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी करूँ, यतीमों के सरों के ऊपर से चादर खींचूँ, उनका माल खाऊँ, कारोबार के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में। क्या मैं किसी बच्चों का हक खा के जब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाऊँगा, तो मुझे बताओ क्या मेरे बच्चे मेरे ताबेदार होंगे? ओके गाइस, ब्रेक का वक्त हो चुका है, सो यू गाइस कीप वाचिंग समा लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू समा लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। आइए हम मुश्ताक अहमद साहब से थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन करते हैं। पेरेंट्स को क्या ऐसा करना चाहिए कि लोग जो अब के बच्चे हैं उनको भी इस रमज़ान मुबारक के महीने की इंपॉर्टेंस फील होए? बदल कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। पेरेंट्स को उनको दावत नहीं देनी चाहिए बच्चों को, उनके सामने अपने एक्शन अच्छे दिखा दे। माँ को जब पता है ना, बेटियां देखेंगी माँ को कि वो जान नमाज पे बैठ के अल्लाह से दुआ मांग रही है, तस्बीह कर रही है, कुरान पढ़ रही है, हांडी पका रही है, खाना बना रही है, सफाइयाँ कर रही है। यू डोंट हैव टू टेल योर चिल्ड्रन व्हाट टू डू, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपका इल्म कभी आपको फ़ायदा नहीं देगा जब तक वो अमली ज़िंदगी में नहीं आता। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, सबके पास इन्फॉर्मेशन है, पूरे मुसलमानों के पास है, नमाज नहीं छोड़नी, झूठ नहीं बोलना, ये सबके पास इन्फॉर्मेशन है। क्या ये इल्म हमें मदद दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अमल में नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, थोड़ा सा लेन देन में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा नुकसान का फ़र्क पड़ता है, झूठ बोल देता हूँ। थोड़ा सा पता चलता है कि यार कोई ये 4 दोस्त बैठे हैं, गपशें पे लग रही हैं, नमाज छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा देर पता लगता है थका हूँ, कुरान छोड़ देता हूँ। जहाँ से डॉलर, जहाँ से पैसे मिलते हैं वो एकदम गैर अप हो जाते हैं। 2 रकात नफल क्यों नहीं पढ़े जाते? रोज़ा क्यों रखना मुश्किल हो गया? क्योंकि सारा साल मैं खाना अपनी मर्ज़ी से खाता हूँ, हर वक्त खाता रहता हूँ। तो फिर रमज़ान वाले दिन, पहले दिन क्यों लड़ाइयाँ होती हैं मेरी? क्यों मेरा ऑक्सीजन लेवल लो होता है, शुगर लेवल लो होता है? अपने बच्चों को डांट रहा होता है जिनके लिए कमा रहा होता हूँ। अपने कंफर्ट जोन से निकल के सीख लो ज़िंदगी को। जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को मारता है ना, वही पिसता है और वही कामयाब होता है। थोड़ी देर की आदत है, फिर आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। जब आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, नमाज का टाइम हो गया फजर पे, 2 घंटे भी सोओगे ना, एकदम बिस्तर से उठ जाओगे। हमारा एक खिलाड़ी है, वो पता किस तरह नमाज पढ़ता है फजर की? मैच खेल के आता है, 2 बज जाते हैं कई दफ़ा, वो 20-20 के, वो आके सोता है, बिस्तर नरम, AC ठंडा लगा हो, कितनी खूबसूरत नींद आती है और मैन ऑफ द मैच हो,
और वो आके सो जाए, और 3 घंटे के बाद जब उसके कानों में अजान पड़े अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर है नमाज, और वो एकदम उठ के कहता है जैसे अजान मेरे कानों में पड़ती है मैं उठ के बैठ जाता हूँ। तो हमने कहा बैठ के क्या करते हो? कहता है मैं नींद में होता हूँ, ऐसे बैठ जाता हूँ टेक लगा के कि अल्लाह का पैगाम मेरे सामने आया तो मैं उठ के अदब दिखाता हूँ, होता हूँ नींद में हूँ। तो हमने कहा फिर अजान के बाद क्या करते हो? कहता है फिर मैं ना बिस्तर में दोबारा घुसता हूँ, सो जाऊँ, पर एक सवाल करता हूँ, आंखें बंद हैं, नींद में अपने आप से सवाल करता है। कहता है मशहूर क्रिकेटर है वो, कहता है सवाल करता हूँ नींद प्यारी है कि नींद बनाने वाला? तो आगे से जवाब देता है, कहता है नींद बनाने वाला। तो कहता है मैं खुद ही कहता हूँ अपने आप को बिस्तर साहब परे हो जाओ, मेरी नमाज का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। कहता है मैं उठ के नमाज़ पढ़ के फिर आके सो जाता हूँ, फिर बाद में कुरान और दूसरी चीज़ें करता हूँ, मगर उस वक्त मुझे अल्लाह हिम्मत पता क्यों दे देता है? क्योंकि मैं नीयत करके सोता हूँ कि मैंने फ़जर पढ़नी है। जब मैं फ़जर की नीयत करता हूँ तो अल्लाह मेरे रास्ते खोल देता है, फिर मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ती है नींद प्यारी है कि नींद बनाने वाला? तो है नींद बनाने वाला ही प्यारा है। अच्छा, लास्टली आप मुझे ये बताएं कि आप यूथ को और हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं रमज़ान से रिलेटेड? रोज़ों में ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको और प्रैक्टिसिंग बनाए टुवर्ड्स दिस मंथ? बज़ल दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। मेरे नबी से साहबा ने पूछा या रसूल सल्लम दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन अच्छे अखलाक। फिर पूछा गया या रसूल सल्लम दीन क्या है? आपने फरमाया अच्छे अखलाक। मैं सब यूथ को कहता हूँ आप अपने माँ बाप की कदर करो, रोज़ा रख के अपने माँ बाप की जो बेटियाँ हैं वो अपने माँ के किचन में खिदमत करवाएं, उनके साथ मिल के काम करें। रोज़े के वक्त सारी फैमिली इस रमज़ान में कोशिश करें कि रोज़े के वक्त इफ्तारी के वक्त सारे बैठ के दुआएं मांगें अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। वो दुआओं का टाइम होता है, जैसे मज़दूर को मज़दूरी मिलनी है ना पैसे, उस वक्त वो मज़दूरी का टाइम होता है, तो उसमें कंप्रोमाइज़ ना किया करें। यूथ को चाहिए कि अपने बाप की खिदमत करें। जितने भी बच्चे, स्पेशली जितने भी लड़के सुन रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं ये ज़हन में रखा करो कहाँ से आपका बाप आपके लिए मेहनत करके पैसे लगाता है, कहाँ से लेके आता है। अपनी ख्वाहिशात अपने दोस्तों को देख के, नया मोबाइल लेने की मुझे भी ख्वाहिश है, हर बंदे को ख्वाहिश होती है, मगर आपने देखना कि आपके वालिद साहब की जेब इजाज़त देती है कि नहीं देती। उनको प्रेशर में मत डालो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। जब उनके साथ आप अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह आपको राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। बस यही है, माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ बैठ के गपशप लगाया करें, पॉजिटिव सोच रखें, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से मोटी मोटी दुआएं मांगा करो, नमाज ना छोड़ो, कुरान की तिलावत घर में करो। और बात सुनो, जंगलों में नहीं जाना, जब अल्लाह का हुक्म आए, नबी का तरीका है तो फिर उसके ऊपर बस सरेंडर कर दो। माँ बाप से गुजारिश है इतना पैसों के, इतना प्रॉपर्टियों के चक्कर में ना पड़ें कि बच्चों के लिए ये बना दें, ये बना दें। जिन बच्चों के लिए बना रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा जो असल प्रॉपर्टी की ज़रूरत है वो माँ बाप का टाइम है। अगर बाप ने, माँ ने बच्चों को टाइम ना दिया तो वो मशीनें बन जाएंगे, मोबाइलों से खेलते खेलते पता क्या करेंगे? बाप कहेगा पानी पिलाओ तो कहेगा बाबा लेट मी प्ले माई गेम, आई गिव यू वाटर लेटर। वो कहता है मैंने मोबाइल लेके दिया, मुझे नहीं पानी पिला रहे। तो बज़ल आगे से पता है वो बच्चा क्या कहता है? कहता है शायद मुँह से ना कहे, वो कहता है मशीनों से खिलाया है। बाप जब चाहिए था बाप नहीं मिला। बेटियां कहती माँ जब ज़रूरत थी माँ नहीं मिली, तो अब हमें मशीनें बना के कह रहे हैं कि इंसानों की खिदमत करें। ये नहीं हो सकता। टाइम देना पड़ेगा माँ बाप को अपने बच्चों को। इस रमज़ान में नियत कर लें, दुआएं मांगें, इफ्तारी और सहरी इकट्ठे करें, इकट्ठे बैठ के कई दफ़ा जिक्र करें, फैमिली को सारी इकट्ठे बैठ के थोड़ा 5-10 मिनट के लिए फैमिली सारी बैठ के, बच्चे छोटे, आप ये इन्वायरमेंट 1 महीना क्रिएट कर लें, आपको पूरा साल अल्लाह तौफीक देगा। ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसको दाव पे ना लगाएं, अल्लाह के हुक्म नबी के तरीक़ों पे चलें। रमज़ान मुबारक का बरकत वाला महीना है, इसमें अल्लाह से ढेर दुआएं मांगें कि हमारी नस्लों को अल्लाह अपने दीन की समझ अता फरमाए, और जितने भी पाकिस्तान में कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है अल्लाह इसको दूर करे। अल्लाह का आखिरी बात करूँगा बज़ल, 2 चीज़ें हमारी नेशन को शिद्दत ज़रूरत है। पता क्या? जब भी कोई सवाल करो, आप मुझसे सवाल करो कि कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, ये मुझे नहीं कहना आज के बाद यार देखा पेट्रोल कितना महंगा हो गया, गैस का बिल देखो, बिजली का बिल देखो, ये नहीं कहना। मर गए 2 करोड़ की गाड़ी और पेट्रोल के ऊपर मैं रो रहा हूँ। जिसने 2 करोड़ की जिस अल्लाह ने गाड़ी दी वो पेट्रोल के पैसे नहीं देगा। आप मुझे दोबारा सवाल करो कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र और उसकी नेमतों का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, हर नेमत का शुक्र है। एक तो शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, और दूसरा काम पता क्या करना, कभी अपना ज़ुबान का सवाल लोगों के सामने ना करना, और गिले शिकवे बंद कर दो। ज़ुबान लोगों के सामने नहीं खोलनी, अल्लाह के सवा, और गिले शिकवे बंद कर दो। किसी ने ज़्यादती की माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो, छोटे हो जो, छोटे होना सीख लो, अल्लाह तुम्हें बड़ा करना शुरू कर देगा। बस यही पैगाम है मेरा।
It was fun talking to you. I've heard these stories बहुत दफ़ा पहले भी. इस दफ़ा I'm sure audiences को भी बहुत आपकी स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा. और आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या बात अच्छी लगी, क्या बात नहीं भी अच्छी लगी. And you guys keep watching Sama Lounge, brought to you by Fatma Fertilizers.